आज मैं एक ऐसे अहम मुद्दा के बीच में आपके बीच में आया हूं जो शिक्षक, शिक्षा मित्र, न्यायपालिका और सरकार के चकल्लस में छोटे छोटे बच्चे पीछे जा रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहां तक कि सरकार अपनी बात रख रही है, शिक्षकों के बारे में कुछ और, शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ और, न्यायपालिका कुछ और, जिसके माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग आदेश दे रही है कि नेता अधिकारी भी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करावे। लेकिन ये सब धरातल पर नहीं आ पा रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किस तरह से हो रहा है, इस बात को लेकर के हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयचंद मिश्रा जी हैं और भाजपा के नेता एडवोकेट राकेश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विमलेश मिश्रा जी हैं। इनसे मैं जानना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार और शिक्षा में और शिक्षकों के साथ ये तमाम बातें चल रही है, ये वास्तविकता में कैसे इस पर लोग, सरकार भी और न्यायपालिका भी, और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो पाए, ये कैसे लोगों के विश्वास में आए, इसी पर मैं राकेश सिंह से जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि सारे अध्यापक जो 2001 से जी अब तक 2010 के बीच में भर्ती हुए, तब 2010 के बाद से टीटी अनिवार्य किया गया था। इस बीच में जो हुए उन सहायक अध्यापकों को टीटी पास नहीं किए थे, जिसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया कि आपको हम 2 साल का मौका दे रहे हैं और 2 साल के अंदर आप टीटी शिक्षक पात्रता पास करके आप हमारे स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पे बने रहे, अन्यथा हम आपको 2 साल के बाद रिटायरमेंट कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की। ये हमारी सरकार, अब हमारी सरकार को ये चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सम्मान करे और टीटी जो अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको जल्द से जल्द कराकर इनकी योग्यता निर्धारित करें, क्योंकि हम तो ये ऐसे देख रहे हैं कि कई विद्यालयों का पत्रकार भाइयों ने जाए विद्यालय में पूछे, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता रहता। और ये तमाम शिकायतें आ रही हैं। शिकायत नहीं बल्कि देखने में आ रहा है कि राकेश जी आप तो सरकार के साथ हैं, सत्ता पक्ष के राजनीति करते हैं, वहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो नीति जब बनती है, नीति के बाद ऐसा हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अपना जो एक कदम उठाना पड़ता है, क्या इसके पहले सरकार जो योजना बनाती है उस पर क्या ध्यान नहीं दे पाती क्या? सर, समय समय पर ध्यान उस समय ने वो पात्रता परीक्षा वही थी कि भाई आप बीटीसी कर लीजिए और उसके बाद सहायक अध्यापक बन गए। अब ये शिक्षा का स्तर हमारी सरकार बार बार गिरता जा रहा है। इस चक्कर में, शिक्षा का स्तर के चक्कर में हमारी सरकार की काफी बदनामी हो रही है। तो इस चक्कर में हमारी सरकार बार बार शिक्षकों की ट्रेनिंग करा के समय समय पे, यानी विद्यालय को हाईटेक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। लेकिन आपके ही सरकार के दौरान में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि प्राइमरी में भी अधिकारियों के बच्चे पढ़े, प्राइमरी स्कूलों में नेताओं के बच्चे पढ़े, लेकिन ऐसा फॉलो न्यायपालिका की बात सरकार नहीं फॉलो कर पा रही है, ऐसा क्यों? हाँ सर, ये तो फॉलो नहीं कर पा रही है। इस मामले में हम भी हैं कि अगर हमारे विधायक के बच्चे, अगर हमारे विधायक और मंत्री के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जिस दिन पढ़ने लगेंगे, नाम लिखा लेंगे, उस दिन हमारा शिक्षा का स्तर, हमारे बच्चों, गरीब बच्चों का भविष्य बहुत तेजी से विकास हो जाएगा। ये हम भी मान रहे हैं। बच्चों के साथ इस तरह के शिक्षा मित्र, शिक्षक, सरकार, न्यायपालिका में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये नहीं। अब इसी के साथ में सीनियर जर्नलिस्ट
विमलेश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि शिक्षकों का जो पात्रता की बात है, आप बराबर फील्ड में रहते हैं, बताइए कि शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक या शिक्षा मित्र की शिक्षा किस तरह से पढ़ाते हैं जो बच्चों को, क्या वो क्यों बच्चे वहां नहीं जाते, क्यों बच्चों का एडमिशन लोग, अभिभावक लोग अपना प्राइमरी में स्कूल में नहीं कराना चाहते, इसके बारे में बताइए। साथी जी, सबसे तो पहले मैं आपके संयम भारत के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा मुद्दा उठाए जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन लोग क्यों अपने अच्छे टीचर कहाँ है? तमाम शिकायत आ रही है कि लोग अपने प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का वहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चे नाम नहीं बता पा रहे हैं। टीटी के बाद अच्छे योग्य टीचर आए हैं जी, लेकिन हमारी मानसिकता जो बन गई है कि हम जो है अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से, जो कि इंटर पास बच्चे हैं, वहाँ पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन योग्य टीचरों के पास प्राइमरी में भेज ही नहीं रहे, क्योंकि नहीं भेजिए कैसे जब वहाँ जगह बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे या जिसके बच्चे, वो इतना शिक्षा नहीं पा रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अपने जिला अधिकारी का नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो कैसे वहां जगह भेजे? इसका यह मतलब है कि वहां के टीचर या शिक्षक या सरकार या व्यवस्था ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सब जगह ऐसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी दोषी है, क्योंकि उसका स्तर वो नहीं उठा पाई कि जो है जो आम आदमी है उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजे। भाई स्तर होना चाहिए, हमें लगे कि नहीं यहाँ हमारा बच्चा पढ़ के जो है कुछ बन सकता है, और क्योंकि वहाँ पे ये भी मानसिकता है कि अच्छे टीचर हैं लेकिन पढ़ाना भी नहीं चाहते। वो जाएंगे, पता लगा कि वो स्कूल में गए, एक टीचर ने कर दिया, बाकी महिलाएं जाके स्वेटर बिनती हैं, तो कैसे स्तर सुधरेगा? नहीं, इसी बात पर मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने देश प्रदेश की राजनीति किया है और तमाम नीति निर्धारण में रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों में शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास है कि हाँ इसमें न्याय होगा। शिक्षा के प्रति तमाम राजनाथ सिंह के द्वारा तमाम अभियान चलाया गया, कल्याण सिंह के कार्यकाल में शिक्षा सुधार में के लिए अभियान चलाया गया, इसी के संदर्भ में आप उनके साथ रहे हैं। वर्तमान में क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस पर आप थोड़ा सा बताएं। पत्रकार महोदय, यह जो आपने प्रश्न किया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ी देशव्यापी समस्या है। बेसिक शिक्षा का जहां तक सवाल है और माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, आज तक न तो पूर्व की सरकारों में गुणात्मक परिवर्तन आया है, भाजपा शासन में और सत्ता में जब आई है उसने आमूल चूल परिवर्तन की बात और मुद्दा उठाया है, उसमें प्रयास भी किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग पुराने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर ही उसी तरह चलता चला आ रहा है। नहीं सर, सरकार न्यायपालिका आदेश दे रही है शिक्षा में इस तरह से परिवर्तन किया जाए, बता रहे हैं जी। लेकिन आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का। शिक्षा मित्र, सरकार की योजना ये थी कि शिक्षा मित्रों को कम से कम पैसा दे करके हम अच्छी से अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को दें, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वो इसलिए नहीं निकला कि एक तरफ आप एक टीचर को 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, और वही शिक्षा मित्र बेचारा क्वालिफाइड आदमी है, क्वालिफाइड व्यक्ति है, टीचर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 10 और 15,000 में ही अपना भरण पोषण कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये बताइए, इस बेरोजगारी की स्थिति में और महंगाई की स्थिति में ये बताइए 10,000 और 15,000 पाने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या अपना भरण पोषण कर सकता है?
ये हमारी सरकार की नीति जो पुरानी सरकारों की चली आ रही है उसमें परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। नहीं, सरकार ने शिक्षा मित्र किया था बीच में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। नहीं, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो वेतन की विसंगतियां हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं, एक तरफ ज्यादा पैसा पाने वाला टीचर पढ़ा रहा है, एक शिक्षा मित्र बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर क्वालिफाइड है तो उसको भी उतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस तरह की व्याख्या की है कि सब टीईटी पास होना चाहिए, आज मुद्दा इसका नहीं है। सवाल मुद्दा इसका है कि जो व्यक्ति 40 साल से पढ़ा रहा है और रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहा है, तो ये बताइए कि वो शिक्षा मित्र आज 20 साल से पढ़ा रहा है शिक्षा मित्र के नाते, और ना तो उसका तनख्वाह बढ़ाई गई ना कुछ बढ़ाई गई, और अब बुढ़ापे में उनको कहा जा रहा है, ये ख्याली पुलाव दिया जा रहा है कि आप जो है टीईटी पास करेंगे तभी शिक्षक रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। ये तो पात्रता तमाम समस्या जो आ रही है उस पर सरकार या न्यायपालिका रख रही है, अच्छी बात है ना। नहीं, रखने का न्यायपालिका चाहती है, हमारी सरकार भी चाहती है, ऐसा नहीं है कि आमूल चूल परिवर्तन हो। आपका कहना यह है कि जो नीति लागू हो आने वाले पर लागू हो, पिछले वाले पर ना लागू होना। हाँ। तो कहने का हमारे आशय यही है कि जो हमारे पुराने लोग शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन पर यह नियम लागू करना उचित नहीं है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो और चाहे शिक्षक हो। लेकिन जो हमें परिवर्तन लाना चाहिए वो वर्तमान समय में लाना चाहिए, आने वाले दिनों के लिए। तो यही होता है। आने वाले दिनों की स्थिति है कि हम आईएएस और पीसीएस और तमाम संस्थाओं में अच्छे ओहदे पर हैं। स्थिति यह है कि उनके पास नाजायज पैसे आते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से, तनख्वाह के माध्यम से, हर तरह से। तो वो लड़के तो पब्लिक स्कूल और बड़े बड़े हाईटेक स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे। लेकिन जो सर्वहारा व्यक्ति है, जो समाज का दबा कुचला व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अगर आमदनी नहीं तो अच्छी शिक्षा कैसे दे पाए। लेकिन सर यहाँ ये भी बात आ रही है कि शिक्षक पा रहे हैं, पैसा पर्याप्त पा रहे हैं, ये तमाम अच्छी सैलरी मिल रही है, वो भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी कॉन्वेंट में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उनको तो अपने उसका कारण है कि हमारा समाज और परिवार इस स्थिति में है कि मैं अगर देख रहा हूं कि ये आईएएस लड़का अपने को अच्छे स्कूल में पढ़ा करके और आईएएस बनाएगा, वही तो अच्छा स्कूल, तो मैं अपना पेट काट करके अपनी गरीबी की स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा करूं, किसी तरह बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा करके इसको भी आईएएस बना। नहीं, हमारी ये आपसे बात है कि जो टीचर अच्छी सैलरी पा रही है, सरकार उनको व्यवस्था दे रही है, वो जिस स्कूल में है उनको अपने स्कूल में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। उसका असर लोगों को पड़ेगा कि हाँ फलाने अध्यापक बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो भी कॉन्वेंटेज में जा रहे हैं। ये तो बड़ा दुखद बात है ना। नहीं, ये दुखद बात कॉन्वेंट में पढ़ाने की मैंने बताया ना कि उनकी भी लालसा रहती, कौन माँ बाप नहीं, लालसा क्या है? अब 8,000 रुपए कॉन्वेंटेज पाने वाला टीचर के यहाँ ये 1.5 लाख रुपए पाने वाले टीचर लाइन लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। इससे गलत संदेश जा रहा है लोगों में, भाई आप पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप स्वयं लाइन लगाए हैं, अब छोटे बच्चे और बच्चे कहाँ जाएंगी? तो ये दूसरों को तो शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उस पर स्वयं नहीं अमल किया जा रहा। होना चाहिए ना सरकार को, इस पर एक होना चाहिए, और सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। समान शिक्षा की बात जो चल रही है देश के अंदर, वो समान शिक्षा निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ठीक है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसको भी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि निचले स्तर पर क्या स्थिति है, ऊपरी स्तर पर क्या स्थिति है, वो कैसे समान स्तर पर आवे। इसके लिए सरकार को नीति निर्धारण करनी चाहिए, उस पर अमल किया जाना चाहिए और
पूरे देश के अंदर एक समान शिक्षा लागू करना चाहिए, ना कोई कॉन्वेंट हो, ना कोई एकदम शिक्षा स्वास्थ्य मूल देश की होना चाहिए। जी, पूरी जी। दुनिया में जो संदेश जाता है देश के अंदर दो चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी ये अगर आप नौजवानों को दिया, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए इन दो मुद्दों पर, तो देश आपका समृद्ध होगा, शिक्षा नीति समृद्ध होगी, और लड़के जो गरीब तबके के हैं वो भी आगे बढ़ करके अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं। नहीं सब कॉन्वेंट और ये सब में विकृतियां पैदा करके समाज में भी विकृति पैदा हो रही है, असमानता फैली है। हाँ, विकृति पैदा हो रही है, और इससे पूरे समाज में एक असमानता का संदेश जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी जी। इसी के साथ मैं पुनः राकेश जी से जानना चाहेंगे कि ये शिक्षा मित्र, शिक्षक, सरकार, न्यायपालिका में की वजह से जो बच्चों का भविष्य या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये उचित है? सर, ये वास्तविकता अगर मानवता के आधार पर देखा जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि भाई अगर आदमी 50 साल या 45 साल आपकी सेवा दे चुका, 20 साल से परीक्षा बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूल में, अब रिटायरमेंट की अवस्था में आपने टीटी पास कराने के लिए कह रहे हैं, तो अन्यथा तो गलत है, क्योंकि उस समय वो बच्चों का अपना भरण पोषण करेगा कि चले टीटी पास करेगा। मगर यही हमारी सरकार ने भाई शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा करके उन्होंने ये किया कि आप अयोग्य है। यही अध्यापक उनको जब 40,000 राकेश जी, ये बात आप भी अभी कह चुके हैं कि उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अयोग्य हैं, इसको तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी तो कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के हमारी ये फैसला दिया कि भाई एक बार योग्यता इनकी भी चेक कर लिया जाए ना। जी ये तो उचित है। अध्यापक जो अभी हमारा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने एक बार इस देश के लिए पूरे भारत में ये ऐसा फैसला उन्होंने दिया कि सारे टीचरों के साथ लागू होता है। एक बार हम इनकी भी योग्यता चेक कर लें कि ये कैसे करते हैं। इसी बीच में अब ये है कि हमारे बच्चे इसमें पिस रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे, ज्यादातर आदमी गरीब और लाचार बच्चे ही प्राइमरी में इस समय, लेकिन इस पर आप नहीं बता रहे हैं कि जो शिक्षक या शिक्षा मित्र जहां पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? वो उनका स्वयं का भरोसा, जब सर हमारी एक तरीके से कॉन्फिडेंस एक वो नहीं है, हम दूसरे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी हमको एक विश्वास नहीं है कि हमारा बच्चा इसमें प्राइमरी में पढ़ेगा तो IAS नहीं बनेगा। और वही 8,000 पढ़ाने वाला, 8,000 में पढ़ाने वाला प्राइवेट स्कूल वाला, हम उसको यहाँ भेज देंगे तो हमारा बच्चा IAS बन जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये इसी तमाम बातों को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकार और शिक्षा मित्र और शिक्षक के बीच में पिस रहे हैं। हम लोगों के देश के कर्णधार, देश के भविष्य या गरीबों के बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब लोगों की राय है। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज सब खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।